हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 5 हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियोस थी उसके अंदर हमने पूरी मार्केट स्टडी की है। मार्केट क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, एंड उनके अंदर प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। ऐसा ही चैप्टर है, मीनिंग, फेजेस, फीचर्स एंड कॉजेज बिहाइंड दीज साइकिल्स। बिजनेस साइकिल के अकॉर्डिंग ही है हमारा पूरा ही छोटा सा चैप्टर है। थोड़े थोड़े टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो जल्दी ही कवर हो जाएगा। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मीनिंग क्या होता है बिजनेस साइकिल का, एंड फेजेस एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। Firstly, what is a business cycle? A business cycle is a cycle of fluctuation in gross domestic product around its long-term natural growth rate. It explains the expansion and contraction in the economic activity that an economy experience over a time. बिजनेस साइकिल जो होती है वो फ्लक्चुएशंस को बताती है। फ्लक्चुएशन का मतलब क्या है कि भाई कितनी चीज़ें ऊपर हो रही, कितनी चीज़ें नीचे जा रही हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा जीडीपी है वो कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, उस चीज़ को हमारी बिजनेस साइकिल डिटरमाइन करती है कि कितना एक्सपेंशन हुआ है, कितनी ग्रोथ हुई है, कितना कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कितनी मतलब हम अंदर गए, कितना कम हुआ है, इकोनॉमिक एक्सपीरियंस कितना रहा है। टाइम के साथ हमारी जीडीपी बढ़ी है, घटी है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन कितना क्या हुआ है, वो सब चीज़ें हमारे बिजनेस साइकिल डिटरमाइन करती है। A business cycle is completed when it does through a single boom and a single contraction in a sequence. The time period to complete this cycle is called the length of a business cycle. बिजनेस साइकिल जो है वो कंप्लीट होती है एक सिंगल बूम आने से, मतलब एक सिंगल अप जाने से और एक सिंगल कॉन्ट्रैक्शन जाने से, एक सिंगल एक सीक्वेंस पूरी हो जाती है उस चीज़ से। और वो जो टाइम पीरियड होता है एक सीक्वेंस को कंप्लीट करने का, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ द बिजनेस साइकिल, उसको बोला जाता है कि भाई ये बिजनेस साइकिल की लेंथ है जितने वो हमारा कंप्लीट हुआ है जिस टाइम पीरियड में। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। In the diagram above, the straight line in the middle is the steadied growth line, and the business cycle moves above the line and below the more detailed descriptions of each stage in the business cycle. मैं आपको स्टेजेस बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप समझोगे। वो ग्राफ मैं आपको बाद में शो करूँगी कि ग्राफ किस तरीके से मूव करता है। पहले आती है फर्स्ट स्टेज हमारी एक्सपेंशन। द फर्स्ट स्टेज इज इन द बिजनेस साइकिल इज एक्सपेंशन। इन दिस स्टेज देयर is an increase in positive economic indicators such as employment and income, output, wages, profit, demand and supply of goods and services. Debtors are generally paying their debts on time, and the volatility of the money supply is high and investment is high. This process continues as long as इकोनॉमिक कंडीशन आर फेवरेबल फॉर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, बढ़ता है चीज़ें, एक्सपैंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं चीज़ें। तो एक्सपेंशन जो पहली स्टेज है उसके अंदर क्या आता है, भाई एम्प्लॉयमेंट होगा, अच्छी इनकम होगी, अच्छा आउटपुट आ रहा है, वेजेस अच्छी मिल रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई अच्छी है, हर चीज़ अच्छे से चल रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। जब तक आपकी इकोनॉमिक कंडीशन फेवरेबल है तब तक। पीक पे जाना, द इकोनॉमिक देन रीच सैचुरेशन पॉइंट और पीक विच इज़ द सेकेंड स्टेज ऑफ बिजनेस साइकिल। सेकेंड स्टेज में पीक आती है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रोथ इज अटेंडेड। पीक पॉइंट का होता है कि भाई अब ये इंसान अपने पीक लेवल पे है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये अपने हाई पीक लेवल पे चल रहा है। तो वो पीक एक मैक्सिमम लिमिट जितनी ग्रोथ होनी थी वो हमें मिल गई है सेकंड स्टेज के अंदर। द इकोनॉमिक इंडिकेटर डू नॉट थ्रो फर्दर एंड आर द एट देयर हाईएस्ट, प्राइस आर एट देयर पीक। प्राइस अपने पीक लेवल पे है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं। एंड स्टेज मार्क्स द रिवर्सल पॉइंट इन द ट्रेंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कंज्यूमर टेंड टू रीस्ट्रक्चर देयर बजट एट दिस पॉइंट। कंज्यूमर यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करता है अपने बजट को, दोबारा से बनाता है, क्योंकि जितना बढ़ना था, बोलते हैं ना कि भाई इतना ही बढ़ना था, इससे ज़्यादा अभी नहीं बढ़ेगा, जितना बढ़ना था, जितनी ग्रोथ होनी थी वो हो चुकी है, वो पीक होती है। देन रिसेशन, द रिसेशन इज़ द स्टेज दैट फॉलो द पीक फेज। जो पीक फेज को फॉलो करता है वो होता है रिसेशन। द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज स्टार्ट डिक्लाइनिंग रैपिडली एंड
suddenly in the phase, producer do not notice the decrease in the demand intellectually and go on production, which creates a situation of excess supply in the market. Price tends to fall, and all positive income indicators such as income, output, and wages etc. continuously start to fall. यहाँ पे होता है फिर पीक से रिसेशन स्टार्ट होता है, नीचे जाना स्टार्ट होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि डिमांड कम होनी स्टार्ट हो जाती है, बट प्रोड्यूसर इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता है कि भाई डिमांड कम हो रही है, और वो प्रोडक्शन बढ़ाता जाता है। वो प्रोडक्शन उतनी ही कर रहा है, वो प्रोडक्शन जब उतनी ही कर रहा है तो फिर सप्लाई कम हो जाएगी, एक्सेस सप्लाई हो गई। एक्सेस सप्लाई होने से फिर हमारे नीचे जाएगा ग्राफ, नीचे जाएगा ग्राफ तो क्या होगा, फिर वेजेस, इनकम, सारी चीज़ें अपनी नीचे जाती जाएंगी, क्योंकि सप्लाई उतनी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। अगर भाई आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ आ रही है बारिश के पीछे से, तो इस चीज़ को इग्नोर कर देना। इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये चीज़ इग्नोर हो सकती है बारिश की आवाज़, क्योंकि पूरे देश में ही बाढ़ आई हुई है। पूरे मतलब देश में तो नहीं आई है, बट बहुत से शहरों में आ गई है। और सब अपना अपना ध्यान रखें, अपने अपने घरों में ही रहें, और भाई खाने पीने का भी ध्यान रखें, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा कंटिन्यू चल रही है। इस टाइम पे बच्चों का ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना, बड़ों का ध्यान, जो बुज़ुर्ग हैं उनका ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो सब यूथ को ही रखना है, तो रखो भाई अपनी फैमिलीज़ का ध्यान, और टेक केयर, अच्छे से रहना। नेक्स्ट आता है हमारा डिस्पर्जन्स। देयर इज़ एन कंस्ट्रक्टिव राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट एंड द ग्रोथ इन द इकोनॉमिक कंटिन्यूज टू डिक्लाइन, एंड एज दिस फॉल्स बिलो स्टडीड ग्रोथ लाइन द स्टेज इज कॉल्ड डिस्पर्जन्स। इसके अंदर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया है, अब ज़्यादा से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने लग गया है, तो उस चीज़ से क्या होगा, इकोनॉमिक कंटिन्यू डिक्लाइन जाएगी, और वो अगर स्टडीड ग्रोथ से नीचे चली जाएगी तो फिर हमारा डिस्पर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है थ्रोट। इन द डिस्पर्जन स्टेज द इकोनॉमीज ग्रोथ रेट बिकम नेगेटिव। डिस्पर्जन की जो हमारी स्टेज होती है उसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो हमारा होता है वो नेगेटिव हो जाता है। There is a further decline until the price of factors as well as the demand and supply of goods and services contract to reach their lowest point। और कुछ डिक्लाइनिंग अभी भी बाकी होती है, जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो अपने लोवेस्ट पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते। जैसे पीक होती है तो लोवेस्ट पॉइंट भी है, एंड द इकोनॉमिक इवेंचुअली रीच द थ्रोट। उसके बाद इकोनॉमिक जो है वो इवेंचुअली रीच करती है थ्रोट को। इट इज़ द नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट ऑफ एन इकोनॉमी। ये नेगेटिव सैचुरेशन पॉइंट होता है इकोनॉमी के लिए, एंड देयर इज एन एक्सटेंसिव डिप्लेक्शंस ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब बहुत ज़्यादा मतलब ये लगा लो कि नेगेटिव का भी पीक हो गया। थ्रोट का मतलब क्या होता है कि नेगेटिव जितना जाना था उतना चला गया, तो वो थ्रोट स्टेज पे वो पहुंच गए हैं। नेक्स्ट हमारी स्टेज आती है रिकवरी। आफ्टर द थ्रोट द इकोनॉमी मूव्स टू द स्टेज ऑफ रिकवरी। जब थ्रोट पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब बिल्कुल ही एंड पॉइंट पे पहुंच जाता है, तब फिर रिकवरी स्टार्ट करती है इकोनॉमी। इन दिस फेज देयर इज एन टर्न अराउंड इन द इकोनॉमी एंड इट बिगेन टू रिकवर फ्रॉम द नेगेटिव ग्रोथ रेट। फिर यहाँ से बिगेन होती है कि भाई नेगेटिव ग्रोथ रेट को हम कम करना स्टार्ट करें। डिमांड स्टार्ट्स टू पीक up due to the low price and continuously supply being to increase. The production develops a positive attitude towards investment and employment and production start increasing। दोबारा से चीज़ें स्टार्ट करने होती हैं, नेगेटिव ग्रोथ रेट को कम किया जाता है, डिमांड्स को दोबारा से बढ़ाया जाता है, पिकअप किया जाता है, लोवेस्ट प्राइस से कंटिन्यूस की जाती है सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाता है, पॉपुलेशन जो है फिर वो पॉजिटिव तरीके से जाती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाता है। अब इसका फुल मैं आपको दिखाती हूँ कि बूम किस तरीके से जाती है, पीक किस तरीके से होती है, और थ्रोट किस तरीके से होती है। ये देखो, हमने स्टार्ट किया था एक्सपेंशन से इंक्रीज़ हुई हमारी डिमांड, सप्लाई, एम्प्लॉयमेंट, हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, वेजेस, इनकम, हर चीज़। उसके बाद हमने एक पीक पॉइंट पे पहुंचा, वो पीक हमारा आ गया। उसके बाद आता है रिसेशन, कम होना स्टार्ट हो गई, चीज़ें नीचे जानी स्टार्ट हो गई। इस टाइम पे रिसेशन के टाइम पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर उनको पता नहीं होता है कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो वो डिमांड को कंटिन्यूस रखते हैं और सप्लाई फिर हमारी जो है वो कम हो जाती है। डिस्पर्जन होगा, इट मीन्स नेगेटिव चली गई है, नेगेटिव के बाद थ्रोट उसकी पीक पे पहुंच गया है, जितना नेगेटिव हो सकता था उतना नेगेटिव हो गया है। देन फिर रिकवरी स्टार्ट करती है इकोनॉमी, रिकवरी के बाद फिर वही सेम साइकिल चलने लग जाती है, फिर एक्सपेंशन होगा, फिर पीक पे जाएंगे, फिर रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर डिस्पर्जन होगा, फिर थ्रोट होगा, फिर रिकवरी होगी, फिर एक्सपेंशन, फिर पीक, फिर रिसेशन। इस तरीके से ही बिजनेस साइकिल चलती रहती है।
ये हमारी बिजनेस साइकिल होती है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, इस तरीके से हमारी बिजनेस साइकिल होती रहती है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है बिजनेस साइकिल एंड स्टेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो सब्सक्राइब करो, पे मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ एंड टेक केयर।